तो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का NCERT। क्या देखने वाले हैं? NCERT, जो कि है मैथ है, NCERT मैथ है। और इसका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर देखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली कितना है? 8.1 है। 8 पॉइंट का आज टोटल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 8.1 प्रश्नावली में कितने हैं? 11 क्वेश्चन है। तो इन सभी का सोल्यूशन बारी बारी से करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या है? B एक समकोण है, जहाँ पर AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। पहले क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, तो इसका सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो पहले वो त्रिभुज बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और उस समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा? त्रिभुज ABC। ABC और B क्या है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? B क्या है? यहाँ पर समकोण है, यानी B पर 90 डिग्री। B पर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर B पर 90 डिग्री हो गया, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A और B, AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है? BC बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो B से C कितना? ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, ये लंब है, ये आधार है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले कर्ण निकालते हैं। देखिए पहले कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सूत्र लगाना पड़ेगा। वो कौन सा सूत्र होता है? वो पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है? 24। लंब 24, यानी 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है? 7, यानी 7 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर? कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? सभी लोग जानते होंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो फिर से क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर, अब 576 और 49 को जोड़ देंगे। 9 6 कितना? 15, 4 7 11, 11 2 11 1 कितना? 12, बाकी इधर 1 5 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। तो अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर ये स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या बदलेगा? रूट में चल जाएगा। तो यहाँ पहले रूट, और 625 है, यहाँ 625 हो गया। तो अब कर्ण बराबर क्या निकलेगा? अब देखिए 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 किसका वर्गमूल होता है? तो 25 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है? 25 का वर्गमूल होता है। देखिए कर्ण भी निकाल दिए, और लंब भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब नीचे जो दिया गया है प्रश्न, उसका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कोस ए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए और क्या निकालना है? कोस ए। साइन ए और कोस ए निकालना है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले साइन निकालते हैं। साइन ए बराबर देखिए, साइन ए एंगल किसके बारे में बोल रहा है? एंगल ए के लिए बोल रहा है। एंगल ए यहाँ है, एंगल इसके लिए। जब यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा, तो ये वाला इसके सामने वाला लंब का काम करेगा, और यहाँ पर ये वाला आधार का काम करेगा। जब यहाँ से ए से व्यक्ति देखे, तो नीचे वाला लंब का काम करेगा, और ये वाला आधार का काम करेगा। अब कर्ण कितना निकालें? 25। तो यहाँ कर्ण के जगह पर 25 रख दिए, हो गया। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब L बटे कर्ण, L से लंब, K से कर्ण, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा, तो इसके लिए लंब कौन होगा? ये होगा, BC होगा। BC क्या हो जाएगा? लंब। तो BC का मान कितना दिया गया? 7। तो लंब में क्या रखा जाएगा? 7। और कर्ण चेंज कभी नहीं होता है, चेंज लंब और आधार होता है, और कर्ण चेंज नहीं होता है, समझे? तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोस ए। क्या है?
कोस ए। फिर किस एंगल का बात बोल रहा है, तो एंगल ए के लिए बोल रहा है। तो एंगल ए के लिए इसके लिए लंब ये होगा और इसके लिए आधार ये वाला होगा। तो देखिए कोस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को ए से और कर्ण को के से, तो इस पर आधार एंगल ए के लिए आधार कौन होगा, एंगल ए के लिए आधार कौन है, तो क्या है, ए बी है। ए बी है क्या आधार एंगल ए के लिए, तो ए बी का मान कितना है 24, तो इसलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा 24। यहाँ बटे दे दिए। उसके बाद कर्ण कितना निकाले, कर्ण कितना निकाले हैं 25, तो कितना हो गया 24/25 किसका मान हो गया, कोस ए। तो कोस ए का मान कितना निकल गया 24/25 निकल गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना। देखिए तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन सी और किसका मान निकालना है, कोस सी का। साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। पहले यहाँ साइन सी लिखते हैं। तो देखिए किस एंगल का बात बोल रहा है, एंगल सी के लिए बोल रहा है, एंगल सी के लिए, यानी इस एंगल के लिए बोल रहा है। इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब को एल से, कर्ण को के से। तो एंगल किसके लिए बोल रहा है, एंगल सी के लिए। एंगल इसके लिए लंब क्या होगा, जब यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए लंब का काम कौन करेगा, ए बी लंब का काम करेगा। तो ए बी बराबर कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लंब में कितना रखा जाएगा 24, और कर्ण तो नो चेंज होता है, तो कर्ण वही रहेगा हमेशा। तो क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 24/25, ये हो गया। अब साइन सी का मान कितना निकल गया 24/25। देखिए इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस सी का मान निकालना है। तो अब कोस सी बराबर, देखिए एंगल फिर किसका बोल रहा है, एंगल सी के लिए बारे में बोल रहा था। एंगल सी के लिए बोल रहा है। देखिए कोस थीटा है, तो कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए एंगल सी के लिए आधार कौन होगा, इसके लिए आधार कौन होगा, BC हो जाएगा। और कर्ण तो हमेशा ये रहेगा। तो एंगल सी के लिए आधार का काम कौन करेगा, BC, जिसका माप कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना निकाले हैं हम लोग 25 निकाले हैं। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ से 25, यानी कोस सी बराबर कितना निकल गया, कोस सी बराबर कितना निकल गया 7/25। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्या होगा, ये देखिए ये दोनों, पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, साइन ए और कोस से निकालना था, और दूसरा में साइन सी और कोस से निकालना था। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर जो है क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 जो इस मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आकृति यानी डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें बोल रहा है 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 10p माइनस कोट आर का मान निकालना। पहले ये डायग्राम हम उतार देते हैं। ये डायग्राम पहले हम लोग कितना दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो डायग्राम कैसे दिया गया, पहले एगो समकोण त्रिभुज बनाया गया है इसमें। तो पहले एगो समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग इस तरह से। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, PQR है। तो P यहाँ, Q यहाँ, R यहाँ। देखिए PQR हो गया। अब देखिए PQ बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर 13, यानी इधर 12 सेंटीमीटर और इधर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, 10p माइनस कोट R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 10p माइनस कोट R का मान निकालना है। देखिए पहले दिया क्या किया गया है, यहाँ ये तो क्या समकोण हो गया, दिया है लंब दिया है 12, कर्ण दिया है 13। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या सूत्र होता है, देखिए तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है सूत्र। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 मान दिया गया। तो 13, तो कर्ण के जगह पर 13 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब का मान कितना दिया गया है 12, यानी 12 का स्क्वायर, और आधार निकालना है तो प्लस आधार का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। प्लस के यहाँ पर क्या बच गया आधार स्क्वायर। अब क्योंकि आधार निकालना है इसीलिए 144 को इधर लाएंगे। तो 169 माइनस कितना 144 बराबर क्या हो जाएगा
आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाए कितना 5, 6 में से 4 जाए कितना 2 और 1 में से 1 जाए 0 हो गया, यानी 25 बराबर आधार स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ आधार का मान निकालना है। तो आधार इसका स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट कितना हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा आधार, यानी रूट 25 का हम लोग को मान पता है कितना होता है 5, रूट 25 का मान, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी आधार कितना निकल गया 5। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्या 5, आधार का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, tan p माइनस कोट r, यानी tan p यानी एंगल किसके लिए पहले बोल रहा है, एंगल p के लिए, एंगल p यानी एंगल यहाँ के लिए बोल रहा है, यहाँ के लिए बोल रहा है। देखिए tan p यानी tan थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। पहले लिख देते हैं यहाँ पर, पहले लंब बटे आधार दे दिए, उसके बाद देखिए लंब बटे आधार दे दिए, tan p के लिए है, ये tan p के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसके माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए क्या है कोट r, यानी पहले कोट r यानी इस एंगल के लिए बात बोल रहा है, इस एंगल के लिए क्या बोल रहा है कोट r, यानी r एंगल के लिए बोल रहा है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो देखिए लंब किसके लिए बोल रहा है, एंगल P के लिए लंब कौन काम करेगा, एंगल P के लिए लंब कौन, नीचे वाला काम करेगा। बताएं फिर भी कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है तो इसके सामने वाला लंब का काम करता है, तो यानी P के लिए लंब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा QR, यानी इसका मान कितना है 5, तो ऊपर रखेंगे 5 और आधार एंगल P के लिए आधार कौन काम करेगा 12, यानी PQ काम करेगा। PQ का मान कितना है 12 है, 12 दे दिए, उसके माइनस है माइनस दे दें। उसके बाद देखिए कोट R यानी इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बात बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कोट R के लिए यानी R एंगल के लिए आधार कौन होगा, तो ये होगा आधार नीचे वाला, यानी QR आधार होगा। और QR का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 दे दिए। और एंगल R के लिए लंब का काम कौन करेगा, ये सामने वाला लंब का काम करेगा, यानी PQ लंब का काम करेगा। और PQ का मान कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, इसलिए नीचे लंब में कितना 12 दे दिए। अब उसके बाद देखिए क्या होगा 12 और 12 इन ये दोनों क्या है भिन्न का घटा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 12 और 12 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 से 12 कैंसिल, यानी कितना बच गया यहाँ 5। उसके बाद फिर यहाँ 12 से 12 कैंसिल, तो ये कितना बच गया फिर 1, यानी 5 माइनस 5 बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0, 0 बटे 12, यानी कितना हो जाएगा इसका मान 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया इसका 0, यानी tan p माइनस कोट r का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 है, यदि साइन a बराबर कितना है 3/4 है, तो कोस a और tan a का मान निकल ले। परिकलित यानी परिकलित मतलब होता है मान निकालें, परिकलित मतलब क्या होता है मान निकालना। तो यदि साइन a बराबर 3/4 है, तो पहले क्या दिया गया है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले दिया क्या है, दिया है साइन a बराबर 3/4 दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, यदि साइन a बराबर कितना दिया गया है 3/4, तो कोस a और tan a का मान निकालना है, कोस a और tan a का मान, यानी कोस a और tan a का मान क्या करना है निकालना है, यहाँ लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग को पता होता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके बराबर में हम लोग क्या ले सकते हैं लंब ऊपर नीचे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब देखिए अब लंब का मान कितना आ गया 3 और कर्ण का मान कितना आ गया 5। लंब है कर्ण है, तो इसके मदद से हम लोग क्या पता कर सकते हैं आधार पता कर सकते हैं। तो आधार बराबर वाट, आधार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, देखिए हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो किस चीज़ का मान निकालना है आधार का मान निकालना। तो दिया क्या क्या गया है कर्ण का मान कितना दिया गया है 4, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है 3, यानी 3 का स्क्वायर। आधार निकालना है तो आधार का यहाँ पर स्क्वायर।
अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब प्लस के इधर क्या बच गया आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर, अब आधार का मान निकालना है तो इसीलिए 9 को इस साइड करेंगे तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाए कितना 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो इसलिए आधार निकालना है तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बदल जाएगा रूट में, यानी रूट 7 बराबर क्या हो गया आधार, यानी आधार का मान कितना निकल गया, आधार का मान कितना निकल गया तो 7 निकल गया। तो अभी हम लोग क्या बताना है तो कोस ए पहले निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कोस ए निकालना है। कोस ए बराबर देखिए कोस थीटा बराबर हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना निकाले हैं तुरंत निकाले हैं, आधार का मान कितना निकाले हैं तो रूट 7, तो ऊपर में रूट 7 लिखेंगे, बटे है बटे दिए, उसके बाद कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया गया था, कर्ण का मान कितना दिया गया था 4, यानी रूट 7 बटे 4। ये हो गया कोस ए का आंसर, कोस ए का मान निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था टेन ए का मान निकालना है। अब टेन ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया गया था, लंब का मान कितना दिया गया था 3 दिया गया था। तो यानी लंब के जगह पर 3 रखेंगे और आधार, आधार कितना निकाले हम लोग, आधार कितना निकाले रूट 7, यानी टेन ए बराबर क्या हो गया 3 बटे रूट 7। ये हो गया इसका आंसर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 15 कोट ए बराबर, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। पहले क्या बोल रहा है 15 कोट ए बराबर 8 हो, तो पहले चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है चौथा नंबर में यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, यानी कितना दिया, कितना गया है पहले यहाँ लिखते हैं दिया है कितना 15 कोट ए बराबर, 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया। कितना दिया गया देखिए 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए और सेक ए बराबर वाट, यानी इन दोनों का मान हमको निकालना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 15 कोट ए बराबर कितना दिया गया है 8, तो हम लोग यहाँ से कोट ए का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए कोट ए है तो कोट ए है और बराबर इधर कितना है 8, अब 15 गुना कोट ए है। तो यदि 15 जो है ये किस चीज़ में है गुना में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा, गुना है इधर जगह क्या हो जाएगा भाग, यानी कोट ए का मान कितना निकल गया 8 बटे 15 निकल गया। अब हम लोग को क्या पता है देखिए कोट थीटा बराबर हम लोग को सूत्र पता है क्या आधार बटे लंब, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखते हैं आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। अब हमको क्या प्राप्त हो गया देखिए लंब का मान कितना आ गया है 15 और आधार का मान कितना आ गया है 8, लंब का मान 15 आधार का मान 8, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो यानी कर्ण बराबर वाट, यानी कर्ण का मान निकालना पड़ेगा हम लोग। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है देखिए। अब लंब के जगह पर कितना रखेंगे 15, तो यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8, यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 होता था। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग पहले जोड़ देंगे, यानी 5 4 कितना हो गया 9, 6 2 कितना हो गया 8 और 2 क्या हो गया 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर है इधर जाएगा कितना रूट में, तो रूट कितना हो जाएगा 289। अब बताइए कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 289 का वर्गमूल होता है 17 होता है, कितना होता है 17, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया हम लोग पास 17 निकल गया। तो यानी कर्ण बराबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 17 मान निकल गया है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था निकालने के लिए, पहले बोल रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए। तो हम लोग पहले लिखते हैं
साइन ए बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर हम लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना निकाले हम लोग, लंब का मान कितना दिया गया था 15, तो यानी ऊपर में क्या देंगे 15, और कर्ण का मान अभी तुरंत क्या निकाले हम लोग, कर्ण का मान क्या निकाले हैं तो 17 निकाले थे, यानी 15/17 ये साइन ए का मान हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है सेक ए बराबर। अब देखिए हम लोग को क्या पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र सेक थीटा बराबर क्या होता है। देखिए पहले सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस थीटा का उल्टा है। तो पहले कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसीलिए सेक थीटा बराबर, इसीलिए क्या निकालना हमको सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कोस थीटा का सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना निकाले हैं, तुरंत निकाले हैं, कितना निकाले हैं 17 निकाले हैं। तो उसके बाद आधार कितना, आधार यहाँ से कितना निकाले हैं 8, आधार कितना निकाले हैं 8, यानी आधार की जगह पर क्या रख देंगे 8, यानी सेक ए बराबर कितना क्या हो गया 17/8, ये हो गया इसका आंसर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन सभी का हम लोग को क्या करना है मान निकालना। देखिए दिया क्या गया है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या गया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 को सॉल्व लिखिए। उसके बाद दिया क्या गया है, देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है 13/12, तो सेक थीटा बराबर यहाँ दिया गया है, लिख सकते हैं, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। अब क्या हो गया, अब आधार का मान कितना आ गया 12 और कर्ण का मान क्या आ गया 13, कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12, इसीलिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले लंब निकालना पड़ेगा। लंब तो पता नहीं है, तो इसे लंब हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो लंब को निकालने के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के मान कितना दिया गया, कर्ण का मान 13 दिया गया, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब को तो निकालना है, तो यहाँ l का स्क्वायर, और आधार है तो आधार का मान कितना है 12, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, कितना होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हमको क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है, इसीलिए 169 ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -144 बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाइए 169 में से 144 को घटाइए, 9 में से 4 जाए कितना 5, 6 में से 4 जाए कितना 2, और 1 में से 1 जाए कितना 0, यानी 25 बराबर क्या हो गया लंब स्क्वायर निकल गया। इसलिए हमको क्या निकालना है लंब का मान निकालना। तो लंब का मान निकालने के लिए स्क्वायर बराबर के इस साइड जब आएगा तो ये किस में बदल जाएगा रूट में, यानी रूट 25 बराबर क्या हो गया लंब, यानी लंब का मान कितना निकल गया 5, लंब का मान कितना निकल गया 5। अब क्या बोल रहा था, देखिए अब क्या बोल रहा था, निकालने के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, सभी त्रिकोणमितीय यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक कोसेक इन सभी का मान निकालना। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं क्या साइन का मान निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं क्या साइन थीटा बराबर निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना निकाले हम लोग, अभी निकाले हैं कितना 5, तो लंब बराबर क्या हो गया 5, और कर्ण का मान कितना यहाँ से निकाले हम लोग, कर्ण का मान 13 यहाँ हो गया, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया 5/13। इसीलिए इसी में हम निकाल देते हैं क्या
कोसेक थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी इसका साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 और लंब का मान क्या निकाले हैं 5। ये साइन कोस हो गया, साइन कोस हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, कोस देखते हैं, साइन कोसेक हो गया। अब देखते हैं कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 12, तो यहाँ कितना दिए 12, और कर्ण का मान क्या है, नहीं कर्ण सॉरी, यहाँ कर्ण का मान, यहाँ कर्ण का मान कितना है 13, यहाँ 13 दे दिए। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सेक थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कोस थीटा का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो कर्ण का मान 13 और आधार का मान कितना है 12, तो आधार का मान यहाँ 12 हो गया। अब देखते हैं क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ले दिए। उसके बाद लंब का मान कितना निकाले हम लोग 5, तो लंब बराबर क्या हो गया 5 और आधार का मान कितना है 12, क्या हो गया 5 बटे 12। तो एक आखिरी बचा है कौन, कोट थीटा। तो यहाँ पर कोट थीटा का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 दे दिए, और लंब का मान कितना निकाले 5, यानी 12 बटे 5। ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर कितना है, अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, यदि क्या बोल रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो और जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, यदि एंगल ए, देखिए क्या बोल रहा है, यानी कोई त्रिभुज है, यानी कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें ए और बी क्या है न्यूनकोण है। न्यूनकोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को न्यूनकोण कहा जाता है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, उसमें 2 एंगल है ए और बी, और वह दोनों क्या है न्यूनकोण है, यानी वह 90 से छोटा है। तो जहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी। तो दिखाना यानी प्रूव करना है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है, एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, ए। देखिए यहाँ क्या है, एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, यानी 90 से छोटा है। यानी एंगल ए को यहाँ और एंगल बी को यहाँ, और जो बचा बाद में सी, तो सी हो जाएगा यहाँ, यानी 90 डिग्री पर। तभी ना होगा, तभी इस प्रश्न के अनुसार बनेगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, यानी एंगल ये ए और एंगल बी जो होता है वह 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। क्या है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। यानी एंगल ए और एंगल बी क्या है, 2 न्यूनकोण है, यानी 90 से छोटा ये है। उसके बाद क्या बोला, देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी। तो कंडीशन क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। तो प्रूव्ड क्या करना है, तो प्रूव्ड क्या करना है, देखिए प्रूव्ड करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो प्रूव्ड करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव्ड करना। तो देखिए पहला नंबर के हमको क्या दिया गया, पहले यहाँ जो दिया गया है, अब देखते हैं प्रश्न से हम लोग चलते हैं। जो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से क्या दिया गया हमको, कोस ए बराबर दिया गया है, क्या कोस ए बराबर कोस बी दिया गया। कोस ए बराबर क्या दिया गया है हम लोग को, कोस बी दिया गया। देखिए अब कोस थीटा का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन देखिए एंगल ए के लिए बोल रहा है, एंगल ए कहाँ है, यहाँ पर है। अब एंगल ए के लिए आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार का काम करेगा AC और इसके लिए लंब का काम करेगा कौन, BC। यानी कोस ए, यानी इस एंगल के लिए बारे में बोल रहा है। तब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के लिए आधार हो गया AC, तो पहले लिखते हैं
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर, और बराबर बराबर इधर भी क्या देगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। लेकिन देखिए अलग अलग एंगल के लिए बोला, अलग अलग एंगल के लिए बोला है। तो देखिए आधार एंगल ए के लिए यानी cos ए है, तो एंगल ए के लिए आधार कौन होगा AC, तो यहाँ पर दे दिए क्या AC। और इसके लिए कर्ण यानी एंगल ए के लिए कर्ण हमेशा क्या होता है AB होगा, क्योंकि कर्ण बदलाता नहीं, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। बराबर बराबर दिए। उसके बाद कोस बी यानी एंगल बी के लिए, एंगल बी के लिए क्या निकालना पहले आधार, एंगल बी के लिए आधार क्या होगा, एंगल बी के लिए आधार क्या होगा BC होगा। तो यहाँ लिख दिए BC, बटे है बटे दिए। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा कोई चेंज नहीं होता, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमेशा AB होगा। तो ये हो गया क्या AB हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई कट रहा है, देखिए बराबर के ये दोनों पार्ट में कोई कट रहा है, तो देखिए हाँ कट रहा है AB बराबर क्या है AB, तो नीचे नीचे हम इसे काट सकते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास AC बराबर क्या बच गया BC, यानी AC बराबर क्या बच गया BC, यानी ये दोनों क्या है बराबर निकल गया है, यानी भुजा AC बराबर BC निकल गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AC बराबर BC है। हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा है, जब किसी त्रिभुज का दो कोण, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है समद्विबाहु, यानी उसका दो भुजा बराबर है। अगर दो भुजा उस त्रिभुज का बराबर है तो उसका कोण, उसका दो कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो वो कौन सा कोण होगा बराबर, देखिए BC के सामने वाला कोण कौन सा है, BC के सामने वाला कोण क्या है A है यहाँ। तो उसके बाद क्या देंगे पहले देखिए AC के सामने वाला कोण कौन सा है एंगल B है। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि AC के आगे कौन है, आगे वाला कोण का नाम क्या है एंगल B है। और BC के सामने वाले कोण का नाम क्या है एंगल A है, तो एंगल A लिख दिए। ये क्या हो गया एंगल B बराबर क्या हो गया एंगल A। तो हम लोग को क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना, सिर्फ क्या है उल्टा है एंगल A बराबर एंगल B। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को पलटा कर लिख सकते हैं सदाकर, एंगल A बराबर एंगल B। ये कैसे हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण कितने होते हैं बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये हो गया हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और माइनस के 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना। तो पहले क्या बोल रहा है, पहले देखिए यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, पहले दिया क्या गया है देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7 होगा। तो 7 को सॉल्व करेंगे तो पहले दिया क्या, देखिए दिया कितना है कोट थीटा बराबर 7/8। तो पहले यहाँ लिख देते हैं हम लोग, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है क्या होता है लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है। इसीलिए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर लंब नीचे, तो क्या हो गया आधार बटे लंब, यानी कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो लंब का काम कौन कर रहा है 8 और आधार का काम कर रहा है कौन 7, आधार का काम कर रहा है 7 और लंब का काम कर रहा है कौन 8। अब देखिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों चाहिए हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर दे दिए, उसके बाद लंब कितना है 8, लंब कितना है 8, यानी यहाँ पर 8 का स्क्वायर दे दिए, और आधार कितना है 7, यानी यहाँ पर 7 का स्क्वायर दे दिए। तो इसे निकालेंगे हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे 9 4 क्या होगा 13 और 6 4 10 10 1, देखिए 6 4 कितना हो गया 10 और 9 4 कितना हो गया 9 4 कितना हो गया 13, 9 4 कितना हो गया
9 4 हो गया 13 और 6 4 कितना हो गया 10, 10 से क्या हो गया 11, 10 1 11। तो देखिए 100 कितना आ गया 13। अब 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर 113। क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर 113 लिख सकते हैं। यानी कर्ण का मान कितना आ गया, रूट अंडर 113 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 मान आ गया कर्ण का। अब हम लोग पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन हम लोग तो यहाँ पर देखिए पहले 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन ये वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग एक को मानते हैं ए और साइन थीटा को मानते हैं बी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए और बी, यहाँ ए और बी के बीच में क्या ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं और यहाँ माइनस, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी किस फॉर्मूला पर आधारित है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर ये आधारित है। तो ये क्या है ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो यहाँ भी क्या है ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो इसको क्या ले सकते हैं, इस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका सूत्र होता है क्या, ए प्लस बी है ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए का काम कौन कर रहा है, एक, यानी एक का स्क्वायर माइनस माइनस दिए, उसके बाद बी का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर बटे दिए। तो सेम चीज़ वही करना है, एक का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे माइनस कोस, यहाँ पर कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे। आगे देखिए अब एक का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर यहाँ पर बराबर एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे दे दिए और उसके बाद क्या है 1 का स्क्वायर 1 और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसको भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक फॉर्मूला होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिए इस पर आगे बनाएंगे, इस पर यदि ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, पहले ये साइन थीटा है दिया हुआ, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा रहने देंगे यहीं पर, और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस में नहीं कुछ तो प्लस में, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक बार निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है 1 और प्लस बराबर के उस साइड जाएगा क्या माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को किसका मान है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। अब हम लोग जानते हैं कि कोस बटे साइन क्या होता है कोट, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि कोट स्क्वायर थीटा जो होता है, अब देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए कोट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोट स्क्वायर है तो ये बराबर। अब देखिए आधार क्या है, आधार कितना था, आधार था 7 और लंब कितना निकाले, लंब कितना दिया गया था 8, लंब कितना दिया गया था 8, यानी आधार 7 और लंब कितना दिया गया था, लंब दिया गया था 8। इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर देंगे। पहले 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 49 और 8 का स्क्वायर क्या करते हैं 8 8 64। ये हो गया हमारा क्या हो गया आंसर।
ये हो गया हमारा आंसर। तो अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या करना है, पहले इसका मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वही तो हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर दूसरा नंबर इसी में क्वेश्चन जो बोला था कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। तो अभी तुरंत निकाले, कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाले? 49/64। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 49/64। इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट नंबर 8वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4, यानी 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया है, तो जांचिए यानी सिद्ध करिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है। ये मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं, इसको क्या करना है? जांचना, यानी इसे साबित करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया, यानी दिया क्या गया है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 8। तो पहले दिया क्या है? दिया क्या है? 3 कोट ए बराबर 4 दिया। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 3 कोट ए बराबर कितना दिया गया है? 4 दिया गया। 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया, इसलिए यहाँ पर से कोट ए का मान निकाल सकते हैं। तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि गुना है, बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में। तो हम लोग को पता है कि कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। क्योंकि 10 का होता है लंब बटे आधार, इसलिए कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। यानी आधार का मान क्या आ गया? 4, और लंब का मान क्या आ गया? 3। इसलिए कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 5। निकाल लीजिए, कितना निकालते रहेंगे। यहाँ पर देखिए आधार यदि 4 दिया गया है और लंब 3 दिया गया, तो कर्ण अपने आप क्या निकलता है? 5 निकल जाता था। यह हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या प्रूव करना है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए अब हम लोग इसे साबित करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर साबित करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यदि 10 ए बराबर है ना, तो ये पहले हम लोग देते हैं यहाँ 1 माइनस। अब बताइए कि 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है? 3। तो यहाँ पर 3 रखेंगे, लंब बटे आधार, यानी आधार बराबर क्या है? 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो स्क्वायर है तो इस पर भी क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे। अब बटे है, बटे दे दिए। 1 है तो 1 प्लस और 10 थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे आधार। तो फिर सेम चीज़ ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे? लंब का मान 3, आधार का मान कितना? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ये हो गया। अब बराबर के इस साइड में क्या है? कोस स्क्वायर ए, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर 4 और कर्ण का मान कितना निकाले हैं? 5, यानी इन दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस देंगे। उसके बाद साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम कौन कर रहा है? 3। तो लंब बराबर 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। ये साइन स्क्वायर है, इसलिए भी इस पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना? 16 बटे 1 है, 1 दिए प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बराबर क्या है? अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये हो गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं? भिन्न का ये क्या है? भिन्न का ये जोड़ है। पहले भिन्न का घटा हुआ है और नीचे कितना है? भिन्न का जोड़। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। यहीं पर सॉल्व करते हैं। 16 है तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर यहाँ 16 है, 16 को हम 16 भाग देंगे 16 बार में, तो 16 गुना 1 यानी 16 माइनस क्या हो जाएगा? 16 से 16 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या देगा? 16 माइनस 9। अब देखिए बटे क्या है? 16। फिर नीचे लघुत्तम आएगा कितना? 16 आएगा नीचे लघुत्तम। तो यहाँ पर 16 बार में भाग देंगे कितना? 16 बार में भाग लगेगा और 16 गुना 1 यानी कितना देगा? 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, कितना आएगा? 1। अब देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे क्या? इसका इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल, यानी 16 माइनस 25 से 25 यानी 16 माइनस 9। तो अब देखिए हम लोग को क्या, अब यहीं पर कर देते हैं।
देखिए अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाए कितना 7, यानी 7/16। ये कितना है 16 + 9, 16 9 कितना होता है 25/16। 25/16 जो है ये 2 बटे है, इसलिए डबल बटे को क्या करते हैं पलटते हैं। ये 16 जो नीचे है ये किधर चला जाएगा गुना में होकर ऊपर चला जाएगा, यानी 16 बटे क्या आ जाएगा 16 में कितना 25। अब बराबर इधर कितना दिया गया 16 में से 9 जाए, 16 में से 9 जाए कितना 7/7, 16 में से 9 जाए 7 और नीचे कितना है 25, नीचे कितना है 25। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 7/25, 7/25। इधर भी कितना बच गया 7/25। ये क्या हो गया ये दोनों यानी बराबर, यानी ये सत्य है, यानी ये क्या है सत्य, यानी ये हो गया सही, यानी ये हो गया क्या बराबर हो गया दोनों। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, यानी कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी क्या है समकोण है, और यदि tan a बराबर 1/√3 है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान निकालना। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए इसे सॉल्व करेंगे कैसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसे क्या करेंगे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो भी क्या समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी बना लिए, त्रिभुज ए बी सी बना लिए। उसके बाद बोल रहा है जहाँ बी समकोण है तो बी पर 90 डिग्री, यहाँ बी पर ये हो गया समकोण का सिंबल हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है tan a बराबर 1/√3 है, तो दिया क्या गया पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, दिया है क्या tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर कितना दिया गया है 1/√3 दिया गया है। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो पहले निम्नलिखित यानी साइन इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए 9 है, tan a बराबर कितना दिया गया है 1/√3, तो यानी tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे यहाँ आधार। अब क्या हो गया आधार का मान निकल गया कितना √3 और लंब का मान कितना निकल गया, लंब का मान निकल गया कितना 1। आधार का मान कितना है √3 और लंब का मान कितना है 1। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा तो सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकाला तो कर्ण का स्क्वायर लंब का मान कितना है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर और आधार कितना निकला है √3, तो यानी √3 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना हो गया के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4, यानी कर्ण बराबर क्या होगा √4, यानी √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया, कर्ण का मान निकल गया कितना 2 निकल गया। अब देखिए अब लेकिन कंडीशन यहाँ देख सकते हैं tan a यानी किस एंगल के लिए बोल रहा है एंगल a के लिए, एंगल a के लिए क्या है लंब बटे आधार, यानी एंगल a के लिए लंब का काम कौन कर रहा है 1, लंब का मान कितना है 1, और इस एंगल के लिए लंब क्या है BC है, एंगल A के लिए लंब क्या है BC, यानी BC का मान कितना दिया गया है 1, तो BC का मान यहाँ रखते हैं 1। और आधार यानी एंगल A के लिए आधार कौन सा है AB है, तो AB का मान कितना दिया गया √3, यानी यहाँ पर √3 हो गया। अब कर्ण कितना निकाले, कर्ण तो नहीं चेंज होता है तो कर्ण तो वही रहेगा, तो कर्ण कितना निकाले हैं हम लोग 2 निकाले हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है ये निकाल लंब आधार और कर्ण हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन है साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C, इसका मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन किसके लिए बोल रहा है एंगल A के लिए, एंगल A के लिए लंब कौन होगा, एंगल A के लिए लंब कम करेगा 1, यानी 1 ऊपर और कर्ण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कर्ण यहाँ पर 2, तो इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो क्या है गुना है, तो गुना दे दिए। अब कोस C यानी किस एंगल के लिए बोल रहा है एंगल C, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी एंगल C के लिए आधार होगा कितना, आधार कितना हो जाएगा 1, आधार 1 हो गया, और कर्ण तो
जो है ही है, तो कर्ण क्या जाएगा 2, तो प्लस है, प्लस दिए। उसके बाद देखिए कोस ए यानी एंगल ए के लिए बारे में बोल रहा है, तो कोस है तो आधार बटे कर्ण, यानी इसके लिए एंगल ए के लिए आधार कौन है, √3 है। एंगल ए के लिए आधार कौन है, √3, यानी √3 यहाँ लिखेंगे। और कर्ण कितना है 2, तो कर्ण 2 गुना दे दिए। उसके बाद साइन सी, एंगल किसके लिए बोल रहा है, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बोल रहा है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी एंगल सी के लिए लंब का काम करेगा कौन, √3, तो यहाँ √3 दे दिए। और कर्ण का काम कौन करेगा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 गुना 1 क्या हो गया 1, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4, अब प्लस √3 गुना √3 गुना √3 क्या आ जाएगा 3, √3 गुना √3 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4। अब इन दोनों का क्या करना है, ये भिन्न का जोड़ा, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल यानी 1, और यहाँ 4 से 4 से कैंसिल कितना 3, और 3 1 4 यानी 4 बटे 4, ये कट के कितना आ जाएगा 1, यानी पहला का आंसर क्या निकल गया 1, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया 1। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, क्या इसमें दिया गया है, कोस ए बराबर कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, और क्या निकालना है साइन सी, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए अब इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए कोस ए यानी किस एंगल के लिए बोल रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल ए यानी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बोल रहा है। तो कोस ए है यानी आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसीलिए एंगल ए के लिए आधार का काम कौन करेगा √3, तो √3, तो कर्ण कितना है 2, तो कर्ण यहाँ पर दे दिए कितना 2, और यहाँ गुना दे दिए। उसके बाद कोस सी यानी एंगल किसके लिए बोल रहा है सी के लिए, तो यहाँ कितना है कोस थीटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो एंगल सी के लिए आधार का काम कौन कर रहा है BC, यानी BC का मान कितना है 1, और कर्ण कितना है 2 है, माइनस है माइनस दिए। उसके बाद देखिए साइन ए, एंगल किसके लिए बोल रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल यानी यहाँ के लिए बोल रहा है, तो साइन है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी एंगल ए के लिए लंब का काम करेगा कौन 1 करेगा, तो यहाँ पर 1 दिए। और कर्ण कितना है 2, ये दोनों यहाँ पे क्या गुना। उसके बाद साइन सी यानी एंगल किसके लिए बोल रहा है, एंगल सी के लिए बोल रहा है, एंगल सी यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब एंगल सी के लिए लंब का काम कौन करेगा √3 करेगा। तो कर्ण कितना है 2, तो कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, √3 गुना 1, √3 2 गुना कितना 4, माइनस 1 गुना √3 कितना हो गया √3, अब बटे क्या बटे इधर क्या हो गया 2 गुना कितना 4, ये क्या आ गया, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों क्या आ गया कैंसिल, तो यानी 1 माइनस 1 बराबर कितना, यहाँ पे नहीं कट के बचा कितना 1, इधर भी 1 कितना 0, यानी दूसरा का मान कितना आ गया 0, दूसरा का मान कितना आ गया 0। तो अब 9 नंबर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज PQR में, यानी एक कोई त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान निकालना, tan P का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज ऐसे करके बनाएं। उस समकोण त्रिभुज का क्या नाम रखना है, त्रिभुज PQR, यानी PQR। और जहाँ पर Q क्या है, जहाँ पर Q समकोण होना चाहिए, तो यानी Q की जगह पर यहाँ समकोण दे दिए, हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, PR प्लस QR बराबर 25 दिया गया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया, और PQ बराबर 5, यानी PQ बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर दिया गया। और क्या क्या निकालना है, साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन P cos P और tan P का, इन तीनों का मान क्या करना है निकालना है। तो पहले दिया क्या गया है, PR प्लस QR बराबर 25 दिया गया है और PQ बराबर 5, देखिए
पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और एक कंडीशन क्या दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है 25 दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखिए पहले कंडीशन जो दिया गया है, देखिए इसका भी मान पता नहीं हम लोग को है और इसका भी मान पता नहीं है, पी आर का भी मान नहीं है और क्यू आर का भी मान नहीं है। तो पहले इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहले इन दोनों में से किसी को एक को मानना पड़ेगा। तो हम लोग किसे मानते हैं, हमेशा सबसे बड़े को मानते हैं। किसको मानते हैं, सबसे बड़ा को मानते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, माना कि पी आर बराबर एक्स, माना कि पी आर बराबर एक्स, यानी कर्ण बराबर हम लोग क्या माने, एक्स माने। अगर पी आर बराबर हम लोग एक्स माने हैं तो दिया क्या गया है, पहले देखिए कंडीशन दिया गया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है 25, जिसमें से पी आर का मान कितना माने हम लोग, एक्स माने। तो पी आर के जगह पर एक्स दे दिए, और इसका मान निकालना है, क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर कितना हो गया 25। अब हम लोग क्यू आर का मान निकालना, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जाएगा बराबर उस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी इसका मान कितना निकल गया 25 माइनस एक्स निकल गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब एक्स का मान कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग को सूत्र क्या पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण इसमें कितना है, एक्स है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना है 5, यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, और आधार कितना निकाले हम लोग 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस दे दिए, और यहाँ पर क्या बन रहा है a माइनस बी हो रहा है। क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए का काम कौन कर रहा है 25, यानी 25 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कौन कर रहा है 25, और बी का काम कर रहा है एक्स। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है एक्स, तो यानी एक्स का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखें। उसके बाद क्या है 25 प्लस, यानी आप 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है, और माइनस है, माइनस दीजिए। उसके बाद क्या 25 गुना 2 क्या हो जाएगा 50, एक्स है तो 50 एक्स हो गया, और लास्ट में क्या बचा है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ कटा दिया, ये कट गया। अब हम लोग क्या बचा हमारे पास, ये देखिए माइनस 50 एक्स है, तो बराबर के हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 50 एक्स। अब 625 और 25 इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एक जाति का है। तो 25 और 625 क्या हो जाएगा 650, क्या हो जाएगा 650। इसलिए हम लोग x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 650 बटे 50। तो 5 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से यहाँ पर से 13 5 65, 13 बार में, यानी इस अतः क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 13, यानी x का मान कितना आ गया 13। अब x का मान 13 आ गया, यानी कर्ण का मान कितना हो गया 13, कर्ण का मान कितना आ गया 13, और लंब का मान तो दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आधार का मान कितना दिया गया 25 माइनस एक्स, यानी 25 घटाओ 13, यानी x का मान कितना निकाले हैं हम लोग 13। तो 25 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2 आ जाएगा, नहीं 2 यानी 12 आएगा यहाँ पर। 25 में से 13 जाएगा कितना आएगा 12 आएगा, यानी आधार का मान कितना निकल गया 12, और लंब का मान 5, और कर्ण का मान कितना है 13। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहले बोल रहा था क्या साइन पी निकालने के लिए, साइन पी। तो साइन पी यहाँ पे लिखते हैं साइन पी बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या एंगल किसके लिए बोल रहा है, एंगल पी के लिए बोल रहा है। तो एंगल पी है, यहाँ एंगल पी ये वाला है, तो एंगल पी जो है इसके लिए साइन थीटा है, तो लंब बटे कर्ण, यानी एंगल पी के लिए लंब का काम कौन करेगा
क्यू आर का मान कितना है 12, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 12। और कर तो हमेशा नो चेंज होता है, तो कर्म कितना है 13, तो यहाँ पर कर्म का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 13, यानी साइन पी बराबर कितना आ गया 12/13। तो उसी तरह किसका निकालेंगे हम लोग, दूसरा नंबर क्या है कोस पी का, तो कोस पी बराबर अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन किसके लिए बोल रहा है एंगल पी के लिए, फिर इसके लिए बोल रहा है, तो इसके लिए आधार कौन होगा ये वाला होगा पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 5, तो यहाँ पर आधार और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर कर्ण कितना 13, तो ये हो गया कोस पी बराबर 5/13। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आता है वो क्या है टेन पी निकालना था। अभी क्या लास्ट क्या है टेन पी निकालना, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो किस एंगल के लिए बोल रहा है एंगल पी के लिए, यानी पी के लिए लंब का काम कौन करेगा क्यू आर का मान कितना है 12, तो यहाँ कितना दे दिए 12, और लंब बटे आधार होता है तो आधार का मान कितना है इसके लिए आधार कौन सा है 5, यानी यहाँ पर क्या होगा 5, यानी टेन पी बराबर क्या हो गया 12/5, ये हो गया इसका आंसर। तो एक आता है लास्ट क्वेश्चन जो होता है इसमें 11 नंबर, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये जो बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी ये 5 को कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत। यदि सही है तो वह अपने उत्तर दीजिए वह कैसे सही है, तो देखिए बता देते हैं। इसमें देखिए पहला क्या बोल रहा है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी बोल रहा है कि 10 का जो मान आता है 10, 0, 0, 30, 45, 90 इन सभी का मान जो आता है वह 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, 1 से कितना है 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 10, 45 का मान हम लोगों को पता है कितना है 10, 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये गलती हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है नहीं होता, यानी 1 से ज़्यादा भी मतलब 1 होता है, 1 से कम नहीं होता लेकिन 1 होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, यानी बोल रहा है यदि कोण ए है उसके किसी मान के लिए, यानी कोई भी मान अगर यहाँ पर रखेंगे, यानी किसी मान के लिए मतलब सब मान के लिए नहीं, किसी मान के लिए यहाँ पर सेक ए बराबर 12/5 होगा, अवश्य होगा। यहाँ पर किसी एक का मान रखेंगे जिसमें 12/5 आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कोस ए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कोस ए कोण के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कोस ए जो होता है इसका कोस ए का पूरा नाम कोसेकेंट है, तो ये क्या है नहीं है, क्योंकि कोस का नाम क्योंकि कोस का छोटा मतलब विस्तारित नाम कोसेंट नहीं होता है, ये कोसेक का मान होता है, कोस्टेंट जो होता है वो कोसेक का मान होता है, इसलिए भी ये क्या हो गया गलत हो गया। अब देखते हैं अगला कोट ए जो है कोट और ए का गुणनफल है, कोट ए जो होता है वह कोट और ए का गुणनफल है, तो ये क्या है नहीं, क्योंकि ये गुना है, कोट ए और ए का क्या है गुणनफल है, तो ये नहीं है, कोट ए जो होता है कोट और ए का गुणनफल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अगला क्या है लास्ट नंबर क्या है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, यानी किसी भी के लिए तो नहीं होगा, यानी मान सकते कि एक मतलब एक जो इसका निश्चित मान है उसके लिए हो सकता है, एक जो मान है उसके लिए हो सकता है, लेकिन किसी भी मान रखेंगे तो यहाँ पर 4/3 नहीं आएगा, क्योंकि थीटा बराबर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा 4/3 थोड़ी आएगा, हमेशा 4/3 नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या देगा ये भी क्या देगा गलत हो जाएगा। तो हम लोग आज कहाँ तक देखें आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग कहाँ तक देखे हैं 11 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं, जो अभी तक ये पूरा समाप्त हो गया एक चैप्टर। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का।